हाय फ्रेंड, फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं। ये क्लास केवल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। असंतुलित बल डेफिनेशन दी है फर्स्ट। तो जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। इसके विपरीत अगर संतुलित बल की बात की जाए, जिस जिस बल का परिणामी शून्य होता है उसे संतुलित बल कहा जाता है। मीन्स बैलेंसिंग फोर्स इंग्लिश में बोलेंगे संतुलित बल को, और असंतुलित बल को डिसबैलेंसिंग फोर्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। संतुलित बल होता है जैसे कोई भी वस्तु आपके सामने बैलेंस में रहती है। जैसे मेज पर रखी हुई कोई वस्तु है, साइकिल चलाता हुआ कोई व्यक्ति है, डांस करते हुए कोई व्यक्ति है, या मेज पर कोई रखी हुई वस्तु है। इनका परिणामी जो तक शून्य है ये संतुलित बल कहलाएंगे, अदरवाइज ये संतुलित। सेकंड डेफिनेशन गिवन है न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का जनरली न्यूटन के 3 नियम है, जिसमें से तृतीय नियम दिया हुआ है इसमें। तो ये नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है, तो बंदूक क्या होती है, थोड़ी चलने के बाद पीछे हो जाती है। तो जितना फोर्स बंदूक को चलाने में आगे लगा उतना ही फोर्स, अपोजिट फोर्स उसको पीछे धकेलता है। ऐसे ही जब नॉर्मली हम पैदल चलते हैं तो उसमें भी न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। जितना फोर्स हम ज़मीन पर लगाते हैं उतना ही फोर्स पृथ्वी भी हमारे पर लगाती है। बहुत से एग्जाम्पल हैं न्यूटन के। थर्ड डेफिनेशन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमें क्या बताता है? यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। जैसे बहुत सारे कण हैं और वो उन पर कोई भी बाह्य फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, वो अपनी जिस पोजीशन में वो उसी पोजीशन में वर्क कर रहे हैं, तो उस निकाय का कुल संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है, तो वो बदलेगा नहीं अगर उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो इसको इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग क्या हो जाता है? इसमें संरक्षित हो जाता है क्योंकि निकाय पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। जैसा पहले से संवेग था वैसा ही संवेग रहेगा। थर्ड डेफिनेशन अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल सेंटीपेटल पेटल फोर्स। वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, किसी वृत्ताकार मार्ग पर किसी वस्तु का घूमना, ये सभी अभिकेंद्री बल के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। तो बहुत ही इजी एग्जांपल है इसका जो हमारे घरों में भी यूज़ होते हैं, वॉशिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है? जब प्रतिक्रिया बल होता है, रिएक्शन फोर्स, तो वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। नेक्स्ट अभिकेंद्र बल का एक और उदाहरण दे दिया है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। अपकेंद्र बल का एक एग्जांपल और है, कपड़ा सुखाने की मशीन। अच्छा, इसमें वही रिपीट कर दिया है। तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं।